हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाहिद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ अदर इंडाइसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउ जोन्स अभी फिलहाल 155 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। उसके बाद S&P 500 भी फ्लैट दिखा रहा है और नैस्डैक भी 32 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। ये अभी ओपन नहीं हुआ है आज का मार्केट यूएसए का। बात की जाए यूरोपियन मार्केट की तो आपको यहाँ पे दिखने मिलेगा कि FTSE और कैक यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन डैक्स हमें 173 पॉइंट्स नीचे देखने मिल रहा है। मतलब यूरोपियन मार्केट में यहाँ पे कमजोरी हमें देखने मिल रही है। और बात करें गिफ्ट निफ्टी की, जो निफ्टी का फ्यूचर बताता है, वो भी 20 पॉइंट्स नीचे। यहाँ से हमें कुछ इस तरह से लग रहा है कि कल मार्केट नीचे ओपन होने के चांसेस है, क्योंकि क्लोज होने के टाइम पे निफ्टी ने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया है कि जिसमें लग रहा है कि गिरावट आने की चांसेस है कल। तो हम अब डायरेक्टली ओपन करते हैं निफ्टी का ग्राफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि इसी रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड कर सकता है और आज वैसे ही हुआ। आप देख सकते हैं ओपन होने के बाद इसी रेंज के अंदर यहाँ पे निफ्टी ने ट्रेड किया है। पिछले 2 दिन से यही रेंज बनाया हुआ है, इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है। अब हमें कल देखना होगा कि अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है, देखिए ये इस लेवल को और इस लेवल को एक ही पास है अभी निफ्टी, और ये ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी के चांसेस है कि इस सपोर्ट जोन के बाहर निकल के वो यहाँ तक नीचे आ सकता है 22,400 के लेवल तक। मतलब कल हमें 100 पॉइंट्स गिरता हुआ दिख सकता है निफ्टी। और अगर 22,400 का भी लेवल ब्रेक होता है तो आने वाले 1 से 2 दिनों में हमें 22,200 या 22,300 का लेवल भी देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी वीक दिखाई दे रहा है जिस तरह से वो ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, मैं आपको बताता हूँ। RSI मैंने यहाँ पे इंडिकेटर यूज किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं RSI हमें ये बताता है कि जो मार्केट है ओवर बॉट जोन में है या फिर ओवर सोल्ड जोन में। ये ऊपर का जो लाइन है ये ओवर बॉट जोन दर्शाता है और ये नीचे का लाइन ये ओवर सोल्ड जोन दर्शाता है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो हमें एक चीज़ देखने मिलेगी कि यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन देखने मिला है। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के नीचे चली गई है लाइन, तो यहाँ से इसके नीचे ज़्यादा गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कल किस तरह से निफ्टी ट्रेड कर सकता है और हम इसमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों मैक्सिमम चांसेस जैसे इसके ब्रेकडाउन ओपन होने के, तो हम कंसीडर करते हैं कि 22,480 से लेके 22,460 के आसपास ये ओपन हो सकता है। तो ओपन होने के बाद अगर 5 मिनट की कैंडल एक रेड क्लोज होती है, यहाँ पर एक 5 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होती है, तो उसका लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा, पीई में एंट्री लूंगा और पीई में यहाँ पे मैं 15 से 20 पॉइंट निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि निफ्टी में 15 पॉइंट भी निकालना बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे मैं लॉट क्वांटिटी 2 से लेके 4 रखूंगा। ये मैं सेफ ट्रेडर के हिसाब से कंसीडर कर रहा हूँ। जो रिस्क लेते हैं वो तो यहाँ पे 10-20 क्वांटिटी भी ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे सेफ ट्रेडर के हिसाब से कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन सकता है। अगर यहाँ पे कुछ निफ्टी ओपन होता है तो इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, अच्छा सेटअप यहाँ पे बनेगा। तो पुट ऑप्शन में यहाँ पे एंट्री हम ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कॉल ऑप्शन की, तो यहाँ पे देखिए मैं एक और ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से अब आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके मैं इसमें कॉल ऑप्शन में कंसिडर करूँगा, जो कि बहुत मुश्किल है। देखिए अब ब्रेकआउट देना है तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होगा। कौन सा लेवल है? 22,560 का। 22,560 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के साइड में जाऊंगा और कॉल ऑप्शन में मैं ज़्यादा नहीं, बस 10 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा। इतने प्रॉफिट में अगर मैं 2 से लेकर 4 लॉट भी लेता हूं तो आराम से मेरे 1,000 रुपीज़ से 2,000 रुपीज़ आराम से निकल जाएंगे। अभी के मार्केट में ज़्यादा लालच हमें नहीं करनी है। 2,000 रुपये भी प्रॉफिट मिलता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और दोस्तों कल मैक्सिमम चांसेस है कि इस जोन को नीचे की ओर ब्रेक करके निफ्टी 22,400 तक नीचे जाए। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन देखने मिलेगा। वैसे तो ये ऑप्शन चेन 27 फेब का है, जो कि आज का है, आज एक्सपायरी हो चुकी है, लेकिन मैंने इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप देखिए 22,550 के स्पॉट प्राइस पे निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है। और यहाँ पे ही रेजिस्टेंस देखिए हमें कितना दिखाई दे रहा है। देखिए 600% से यहाँ पे किसके संख्या बढ़ी है? यहाँ पे कॉल राइटर्स की संख्या बढ़ी है, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 198 लाख ओपन ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे 190 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं। तो ये आज का था। अब हम अगर इसको स्विच करके नेक्स्ट वीक का अगर हम यहाँ पे देखने लगे ऑप्शन चेन, तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि देखिए
जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए 22,700 के लेवल पे रेजिस्टेंस है, 23,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ तक जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सपोर्ट की बात की जाए तो 22,500 के लेवल पे हमें अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो आने वाले टाइम में ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स, इंडिया में भी जीडीपी ग्रोथ वगैरह ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहे हैं क्योंकि सेल्स ज़्यादा नहीं हो रही, तो इन सब का इफेक्ट हमें देखने मिल रहा है। प्लस मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक बार डाउन ट्रेंड में चला जाता है मार्केट तो मार्केट में से निकलने का मौका नहीं मिलता है ट्रेडर्स को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें अभी 22,500 का लेवल, 22,400 का लेवल भी बहुत करीब दिख रहा है और वो भी ब्रेक हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें क्लियरली एक चीज़ दिखाई दे रही होगी। अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ तो देखिए, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है और कल यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के भी चांसेस है। तो गैप डाउन अगर इस लाइन के नीचे ओपन होता है, यानी 48,526 के नीचे अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 48,300 से लेके 48,400 का लेवल टच कर जाए। ऐसे में यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के साइड जाऊँगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है नीचे की ओर तो पुट ऑप्शन के साइड जाऊँगा। वैसे भी अभी मंथली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो अभी न्यू मंथली एक्सपायरी जो शुरू होगी उसमें बहुत ही कम हमें यहाँ पे प्रीमियम में मूवमेंट ज़्यादा देखने नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कोशिश करना कि 15 से 20 पॉइंट्स का आप यहाँ पे प्रॉफिट बना लो, चाहे तो लॉट साइज ज़्यादा रखो, क्योंकि अगर मंथली एक्सपायरी इसमें है तो यहाँ पे मूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। मूवमेंट हमें किस में दिखाई देगी? मूवमेंट दिखाई देगी सेंसेक्स में और निफ्टी में। सेंसेक्स में इसलिए क्योंकि उसकी वीकली एक्सपायरी होती है और निफ्टी भी अच्छा मूव करता है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत कम मूव करेगा। तो मैंने आपको पुट ऑप्शन का तो बता दिया। सेकंड, अगर कॉल ऑप्शन में कहाँ से जाना है, तो दोस्तों कॉल ऑप्शन में हमें जाना ही नहीं है बैंक निफ्टी में। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है और ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए RSI भी कितना यहाँ पे दिख रहा है, डायरेक्टली नीचे गिरा हुआ है। ऐसा जब गिरता है ना, आप देखिए यहाँ पे जैसे गिर रहा है तो इस ओवरसोल्ड जोन के भी नीचे जा सकता है मार्केट। मतलब यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन, अभी देखिए इस लाइन को तो टच किया हुआ है RSI ने, अब यहाँ से और ज्यादा नीचे जाएगा तब कुछ इस तरह से यहाँ पे कैसे बना हुआ है नीचे से, वैसे ही यहाँ पे नीचे से एक जोन यहाँ पे बन के फिर ऐसे ऊपर आएगा मार्केट। तो यहाँ से इसके और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस है। तो ऐसे में इसमें सिर्फ मैं पुट ऑप्शन में ही ट्रेड करने वाला हूँ, कॉल ऑप्शन में मैं नहीं जाऊंगा बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी का हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आपको देखिए डेली न्यूज़ अपडेट्स मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है किस स्टॉक के बारे में। आप देखिए स्टॉक्स टू वॉच, कौन से स्टॉक के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ है, कौन से स्टॉक्स के बारे में निगेटिव न्यूज़ है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और इस चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप मल्टीपल न्यूज़ आपको देखने मिलेंगे। प्लस यहाँ पे आज मैंने एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बैंक निफ्टी 48,400 का कॉल ऑप्शन बताया था 450 के ऊपर। 450 से आप देख सकते हैं कहाँ तक चला गया, ये देखिए 560 भी क्रॉस कर गया था। ऐसे ही डेली एक आपको एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से यहाँ पे डेली एक लेवल आपको मिल जाएगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप। दोस्तों फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें मैं मेरे पर्सनल लेवल शेयर करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बताऊंगा, आप एक एक कॉल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहला कॉल 450 से लेके 5, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए 476 में प्रॉफिट बुक करने बताया था मैंने। फिर फिन निफ्टी का भी आप कॉल देख सकते हैं, सभी इसमें टारगेट कंप्लीट हो चुके थे हमारे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और कॉल दिया था फिन निफ्टी का ही, आप देख सकते हैं उसमें भी अच्छा प्रॉफिट बन गया। सिर्फ एक कॉल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बाकी उतना जाके भी हम लोग ने 2000 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया था। आपको अगर ये ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की। तो देखिए यहाँ पे फेब्रुआरी एक्सपायरी तो खत्म हो गई, अभी मार्च की एक्सपायरी शुरू होने वाली। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा ऑप्शन चेन में। देखिए जो लेवल चल रहा है उसी लेवल पे हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने मिल रहे हैं, मतलब कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मोस्टली अभी कोई ट्रेड नहीं करेगा स्टार्ट में। तो बैंक निफ्टी में बहुत ही कम ओपन ऑर्डर्स आपको देखने मिलेंगे। देखिए कहीं कहीं जगह पे तो 1 लाख ओपन ऑर्डर्स भी नहीं है। तो मेरी तो ये सलाह होगी कि बैंक निफ्टी को छोड़िए, सेंसेक्स और निफ्टी में ही ट्रेड कीजिए। हम बात करते अदर इंडाइसेस की। तो दोस्तों हम बात करते हैं आईटी इंडेक्स की। तो देखिए जैसे मैंने आपको कल आईटी इंडेक्स के बारे में बताया था, अभी आईटी, फार्मा, ऑटो तीनों सेक्टर हमें यहाँ पे वीक दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो ट्रेंड, ये ईएमए चल रहा है 21 ईएमए, इसके ऊपर अभी तक गए नहीं है। ये देखिए एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें दिखा रहा है, उसका हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, फिर से रेड कैंडल बन गई। आने वाले दिनों में यहाँ पे जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया आपको 38,766, ये भी ब्रेक होने के चांसेस है। और यहाँ से भी आईटी इंडेक्स नीचे आ सकता है, क्योंकि आईटी इंडेक्स का इश्यू ऐसा हो रहा है, ये जो चाइना यूएसए की राइवलरी चल रही है एआई में, जैसे डीप सीक वर्सेस ओपन एआई,
इस इन सब के बीच में आईटी सेक्टर अनस्टेबल हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे सेलिंग हमें दिखाई दे रही है, प्लस जो मार्केट का ट्रेंड है वो भी डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे और भी गिरावट आने के चांसेस है, लगभग 38,000 तक नीचे जा सकता है आईटी इंडेक्स। अभी चल रहा है 38,800 के आसपास, मतलब यहाँ से और 800 पॉइंट की हमें गिरावट देखने मिल सकती है। हम बात करते हैं फार्मा सेक्टर के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको फार्मा सेक्टर देखने मिलेगा। फार्मा सेक्टर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया था कि यहाँ पे इसने सपोर्ट जो ये लेवल मैंने बताया था वो ब्रेक कर दिया था बहुत दिनों पहले ही, और फिर से ये रीटेस्ट के लिए ऊपर आया था। अब इस लेवल को रीटेस्ट लेके यहाँ से ये नीचे जा रहा है। और आपको एक और चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, जो इसने 3 कैंडल्स का जो फॉर्मेशन किया है इसे कहते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार पैटर्न रेजिस्टेंस पे बनता है, यानी ऊपर की ओर, वहाँ से नीचे गिरता है स्टॉक। पहले ग्रीन कैंडल, फिर एक डॉजी टाइप कैंडल, एक रेड कैंडल, तीनों कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। अब इसके गिरने के यहाँ से चांसेस है, गिरते गिरते ये 19,900 तक आ सकता है, और यहाँ से भी और ज़्यादा नीचे जाने के फार्मा सेक्टर के चांसेस है। मैं आपको इन इंडाइसेस का इसलिए एनालिसिस करके बता रहा हूँ क्योंकि आपने इन इंडेक्स के जो स्टॉक्स है वो होल्ड किए होंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा एनालिसिस होगा, क्योंकि आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो कि आपको होल्ड करना है, सेल करना है, या भी सेल करके बाद में फिर से बाय करना है। तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑटो सेक्टर का ग्राफ दिख रहा होगा। अभी फिलहाल जो सबसे अनस्टेबल सेक्टर है निफ्टी में वो है ऑटो सेक्टर। लो डिमांड से व्हीकल्स के, और यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने मिल रही है। बड़े बड़े स्टॉक्स बजाज ऑटो, मारुति जैसे स्टॉक्स गिर गए। अभी भी ये वीक दिखाई दे रहा है। अगर ये इसका जो यहाँ पे जो लो बनाया हुआ है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लो अगर ब्रेक करता है तो इजीली ये 21,150 का जो लेवल है इजीली ब्रेक करके यहाँ से नीचे जाने के इसके चांसेस हो गए। ऐसे में ऑटो सेक्टर में अगर आपने होल्डिंग की है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा कि आपको उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं, तो आपको वो बता देंगे। दोस्तों, इस बीच आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जॉब करते हो 9 to 5 और आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता, तो आप हमारे लिंक से क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज ये एक ऐप है जो इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी से रेगुलेटेड है। तो इस ऐप में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री में। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, इस पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ट्रेडिंग फीस के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 2 महीने तक। और आपको हमारे एक क्रिप्टो का हमारा स्टडी पर्पज़ के लिए फ्री ग्रुप है, उसमें आपको फ्री में ऐड किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो 24/7, मतलब ये 7 दिन ओपन रहता है, अब 24 घंटे ओपन रहता है। तो आप इसमें जब चाहे तब ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसमें स्कैल्पिंग ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 15 मिनट के अंदर कोई भी ट्रेड लेके एग्जिट लेते हो BTC और ETH यानी बिटकॉइन और इथेरियम में, तो आपको क्लोजिंग पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, मतलब सेल ऑर्डर पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। बहुत ही बढ़िया ऑफर है ये। और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हो तो आप स्टॉक्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, इस पर क्लिक करके आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।